छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान से क्लास लेकर आए हैं और ये है गतिमान आवेश और चुंबकत्व से 13वीं क्लास है। पहला प्रश्न आपके सामने है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम पास में है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं हम। देखिए पहला प्रश्न, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? उदाहरण दीजिए। ये प्रश्न है, इसका उत्तर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र और फिर लिखेंगे जिस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर एवं दूरस्थ होती हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जिस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण देखिए, जैसे एक लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। प्रश्न दूसरा देखिए, अब निर्वात की चुंबकशीलता का विमीय सूत्र व मात्रक लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, निर्वात की चुंबकशीलता का विमीय सूत्र MLT-2 A-2 तथा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है। ये मात्रक है इसका। अगला प्रश्न, एम्पियर का परपथीय नियम क्या है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, एम्पियर का परपथीय नियम, इसमें लिखेंगे किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन पथ द्वारा किसी नेट धारा किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन का पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। अतः कंटूर बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल बराबर म्यू नॉट आई। अगला प्रश्न, किसी धारावाही अल्पांश dl से स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो-सैवर्ट नियम को सदिश रूप में लिखिए। सदिश रूप में लिखवा रहा है बायो-सैवर्ट का नियम, तो यह है चुंबकीय क्षेत्र v वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रल आई डी एल वेक्टर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर की पावर 3। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों? उत्तर है इसका, इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है। हो गया याद। अगला प्रश्न है, क्यू आवेश का एक आवेशित कण वी वेक्टर वेग से चलता हुआ एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता हुआ प्रवेश करता है। आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण क्या होगा? देखिए आंसर हल करते हैं इसे। क्या होगा? बल एफ बराबर क्या होता है? QV बी साइन थीटा, और साइन थीटा साइन दे रखा है साइन थीटा, तो ये लिखेंगे 30 अंश दे रखा है, तो QV बी साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, तो ये हो जाए 1/2 QV बी, क्योंकि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। समझ में आ गया ना? हो गया सभी का? आगे चलें।
अगला प्रश्न देखो ध्यान से। एक लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का व्यंजक प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताते हुए लिखिए। ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए। उत्तर में लिखेंगे लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय बल क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट NI न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता N है धारावाही परिनालिका की प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या अर्थात स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन I स्मॉल n बराबर n बट्टे कैपिटल L n बट्टे L I धारावाही परिनालिका में धारा है। ठीक है, हो गया, सभी का हो गया भाई। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न 8 देखिए। एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का विमीय सूत्र लिखिए। क्या है इसमें, तो देखिए विमीय सूत्र। उत्तर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की विमा बराबर 1/c² की विमा, ये होता है। और 1 इसकी क्या होगी, सी क्या है, प्रकाश का वेग। वेग की क्या होती है, LT-1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी और L² T-2, इनको ऊपर ले गई तो ये हो गई L-2 T+2। ये आ गया आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। यह है एक प्रश्न नंबर 9। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, उसका मार्ग वृत्ताकार क्यों हो जाता है। तो इसका आंसर होगा चूंकि बल आवेशित कण के वेग की दिशा के लंबवत है, इस कारण वेग का परिमाण स्थिर रहेगा जबकि उसकी दिशा बदल जाएगी। हो गया ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10।
एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान विभव से त्वरित हैं। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान विभव से त्वरित हैं। इनमें किसका वेग अधिक है? इनमें किसका वेग अधिक है? एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान विभव से त्वरित हैं। इनमें किसका वेग अधिक है? तो कैसे करेंगे? देखिए, चूंकि विभव समान है, चूंकि विभव क्या है? समान है, अतः गतिज ऊर्जाएं भी समान होंगी। अतः गतिज ऊर्जाएं भी समान होंगी। तो 1/2 mv vp² बराबर 1/2 me ve² अथवा E मीन्स इलेक्ट्रॉन, P मीन्स प्रोटॉन, अथवा MP/me बराबर कितना हो जाए? 1/2, 1/2 कट गया, और ve², इसे नीचे ले आए, ये तो कट हो गया। MP vp², ठीक है ना। अब चूंकि MP बड़ा है ME, अतः VE बड़ा होगा VP, अतः इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? हो गया सभी का? अगला प्रश्न देखो। आगे प्रश्न है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है? तो देखिए, इसमें क्या लिखेंगे? उत्तर, बायो सेवर्ट का नियम B बराबर μ0/4 तो I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R², ये बायो सेवर्ट का नियम है। ठीक है, इतना याद रख लें। अगला प्रश्न है कि बायो सेवर्ट नियम के समीकरण की सहायता से निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक एवं विमीय समीकरण निकालिए। इसे कैसे करेंगे? देखो ध्यान से। B बराबर क्या होता है? μ0/4 डॉट I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R² से। μ0 बराबर क्या होगा? μ0 B 4πr², ऊपर पहुंच जाएंगे, 4πr², और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, I डेल्टा L साइन थीटा, ये आ गया μ0 का मान। ठीक है ना। अतः चुंबकशीलता μ0 का मात्रक क्या बनेगा? देखो, बराबर आता है न्यूटन, अरे बी तो है, ये बी तो ऊपर ही पहुंचेगा ना, इसमें तो आएगा न्यूटन प्रति
एम्पियर मीटर फिर गुणा मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो गया 4 पाई है ये तो, अपॉन आई क्या है धारा, तो एम्पियर धारा का मात्रक, एम्पियर डेल्टा एल लंबाई हो गई, मीटर साइन थीटा ये भी वो हो गया, क्या विमाहीन राशि है थीटा भी, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा न्यूटन न्यूटन प्रति, एम्पियर मीटर नीचे आ जाएगा, एम्पियर से एम्पियर क्या हो जाएगी, एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा ये, एम्पियर की स्क्वायर, ठीक है ना, लेकिन ये मीटर और ये मीटर कितना होगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर से कट जाएगा ये मीटर स्क्वायर, कुछ नहीं बचेगा, समझ में आ गया। अब देखो विमा, चुंबकशीलता की विमा, विमा होती है इसकी न्यूटन की क्या, ML/T2, ML/T -2, और एम्पियर के ऊपर ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 2, ये इसकी विमा हो गई, समझ में आ गया ना, हो गया सभी का। अगला प्रश्न देखो आप, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10⁵ मीटर सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंस बल का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे देखो, इसमें गिवन दिया है, क्या क्या दे रखा है इसमें, बी बराबर दे रखा है 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से, वी दे रखा है इसमें 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, और इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल एफ पूछ रहा है, एफ क्या कर रहा है पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो लॉरेंज बल एफ बराबर क्या होता है, AVB, ई क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 होता है, वी क्या है 10⁵, और ये 0.1, हल करो इसे अब, 16 हो गए ये तो, और इसमें से एक ले लिया मल्टीप्लाई, 1.6 मल्टीप्लाई हो गया 1 हो गया, 10⁻4 हो गया, 10⁻⁻⁻19 में से 4 गए, तो ये 10⁻⁻के कितना हो गया 15 न्यूटन। समझ में आ गया सभी के। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 14 देखिए, 2 मिलीमीटर व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पियर की धारा है, इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसे देखो ध्यान से, दिया है, क्या दे रखा है 2 मिलीमीटर व्यास, व्यास बराबर 2 मिलीमीटर, तो त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी 1 मिलीमीटर के तांबे के तार में 10 एम्पियर की धारा, धारा आई कितना है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर की धारा, इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम, बी क्या है पूछ रहा है, तो देखो
इसको करेंगे 10⁻⁻1 मीटर कर देते हैं इसे, मिलीमीटर को। 10⁻⁻1 नहीं होगा, 3 -10⁻⁻3, ठीक है। मीटर 1 मिलीमीटर में होते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर क्या होता है, 2 × 10⁻⁻⁷ अपन I/R। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, बस मान रखो इसका। 2 × 10⁻⁻⁷ I कितना दे रखा है, 10/R कितना है, 10⁻⁻3, तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻⁷। इसमें कई घातें जुड़ जाती, +1 है इसकी, कुछ नहीं लिखा है, तो कितनी होगी, -6, -6 ऊपर को -3 ऊपर गई, +3 हो जाएंगे। तो भाग में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, -6 और +3, -3 हो गया इतने। और इसका मात्रा होता टेस्ला, 2 × 10⁻⁻3 टेस्ला आंसर। समझ में आ गया सभी के, हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न नंबर 15 देखिए ध्यान से। एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁻6 टेस्ला है। तार में वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। हल देखो इसका, R बराबर 2 सेंटीमीटर, R क्या है, 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में करते हैं, 0.02 मीटर, ठीक है। B बराबर क्या है, 10⁻⁻6 टेस्ला। B बराबर 10⁻⁻6 टेस्ला। और भाई I हमें निकालना है, तो सूत्र क्या होगा इसका, सूत्र है, देखो हमारे पास सूत्र लगाते हैं। B बराबर क्या होता है, 2 × 10⁻⁻7 I/R से। धारा ज्ञात करनी है, तो वैद्युत धारा I बराबर ना हो जाए B × R/2 × 10⁻⁻7, ये हो जाएगा फॉर्मूला। B का मान देखिए कितना, 10⁻⁻6, और R का मान 0.02 अपॉन 2 × 10⁻⁻7, इसे कट करो, 0.01 हो गया, तो पॉइंट हट गया, गुणा 1/2 इतना हो गया। तो ये हो गया, देखिए 10⁻⁻6, ठीक है ना। और इसे ऊपर ले गए तो घात गुणा जुड़ जाएंगे, ये प्लस के साथ हो गए। और ये क्या है, 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2, ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो गए, तो ये हो गई 10⁻6 और 2 -8 + 7 वाला 10⁻−1, या 1/10 हो गया। 1/10 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.1 एम्पियर। उत्तर आ गया। समझ में आ गया सभी के। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपको, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें कि आपको क्लास कैसी लगी।